नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कालो क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम पीटीटी 2026 काउंसलिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने बीएड के लिए आवेदन किया है तो आप किस प्रकार अपनी काउंसलिंग करवाए, और अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है, जैसे कि आपके पास 5,000 रुपये की रसीद है कॉलेज अलॉटमेंट वाली, लेकिन आपको फिर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और कॉलेज भरने के बाद भी अलॉट नहीं हुआ है, तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है और तृतीय काउंसलिंग कब से शुरू होगी। ये सभी सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आज पीटीटी 2026 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण होने वाली सभी जानकारी को हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों पीटीटी परीक्षा 2026 की तृतीय काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अगर आपको पीटीटी 2026 की परीक्षा पीटीटी 2026 की परीक्षा दी है और अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या आपने तृतीय काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे तृतीय काउंसलिंग कब से शुरू होगी, आवेदन में संशोधन कब कर सकते हैं, नई काउंसलिंग के लिए कितनी फीस लगेगी, कॉलेज की चॉइस कब भरनी है, कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, 22,000 फीस कब जमा करनी होगी, रिपोर्टिंग कब करानी होगी और कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया कब पूरी होगी। इन सभी जानकारी को हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 22 अगस्त 2026 से पीटीटी 2026 की काउंसलिंग का दौर है, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जारी कर दिया गया है। यानी कि जो 22 अगस्त 2026 को जो तृतीय काउंसलिंग का जो समय है वो आप जारी कर दिया गया है। पीटीटी 2026 तृतीय काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी गई है। आवेदक में संशोधन, सबसे पहले बात करते हैं आवेदन में संशोधन की। जिन विद्यार्थियों को अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कराना है, उनके लिए 25 अगस्त 2026 से 29 अगस्त 2026 तक शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। इसके लिए 500 रुपये संशोधन शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप के आवेदन यानी कि जन्म तिथि, आधार कार्ड में नाम गलत हैं, पीछे नाम कुमार लग रहा है, पीछे अपनी कास्ट वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, पापा का नाम गलत है, तो उसको सुधारने के लिए अगर आपको जो चांस दिया जाएगा वह है आपके 25 अगस्त से 29 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपको संशोधन करने का ये समय दिया जाएगा। इसके लिए मात्र आपको शुल्क देना पड़ेगा 500 रुपये। इसलिए अगर आपके आवेदन में कोई ज़रूरी गलती है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो निर्धारित समय के अंदर संशोधन जरूरी कर लें। नई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो विद्यार्थी नई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी तारीख निर्धारित कर दी गई हैं।
विद्यार्थियों जो नई काउंसलिंग यानी कि जैसे कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, और जो थर्ड काउंसलिंग चलेगी वह चलेगी विद्यार्थियों 25 अगस्त 2026 से 29 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक। नया काउंसलिंग पंजीयन पंजीकरण कर दिया गया है, यानी कि इस दिन से इस दिन तक काउंसलिंग चलेगी। इसके लिए विद्यार्थी आपको 5,000 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा, जो कि आपने करा दिया होगा। भुगतान ई मित्र बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए अंतिम तारीख का इंतज़ार नहीं करना है। कॉलेज की चॉइस भरने की तारीख। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की। अध्यापक शिक्षा संस्थान यानी बीएड कॉलेजों की चॉइस भरने के लिए 25 अगस्त 2026 से 29 अगस्त 2026 10 बजे का समय आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिए, कॉलेज चॉइस भरते समय विद्यार्थी को अपनी पसंद के कॉलेज को ही सही क्रम में रखना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोटा ज़िला से हो, बूंदी ज़िले से हो, तो बूंदी ज़िले की जो कॉलेज है आपको पता है, यानी कि जो आपके आसपास, यानी कि आपके 10-5 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इसके अंदर जो एरिया के अंदर जो कॉलेज आती हैं, उन कॉलेजों को आपको क्रम वाइज ऐसे जमाना है कि ऐसे भरना है कि आपको पास ही का कॉलेज अलॉट हो सके। आगे बात करते हैं कि पहले चॉइस भरी हुई कॉलेजों आवंटित नहीं हुआ है तो आपकी पिछली चॉइस में संबंधित नियम भी लागू हो सकते हैं। कॉलेज चॉइस भरने से पहले पीटीटी की आधारित गाइडलाइन को जरूर पढ़ें। अब विद्यार्थी के लिए अगली बड़ी तारीख है तृतीय चरण का कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि जो तृतीय चरण में जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो कब तक हो जाएगा। विद्यार्थियों 1 सितंबर 2026 को आपको कॉलेज चॉइस यानी कि कॉलेज मिल जाएगा, बीएड 2 वर्ष वाला, और इसी दिन तृतीय चरण की कॉलेज अलॉटमेंट सूची जारी कर दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों को तृतीय काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा वे 1 सितंबर को अपना कॉलेज आवंटन देख सकेंगे। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने तृतीय काउंसलिंग करवाएं तो उसका जो अलॉटमेंट कॉलेज मिलेगा वो 1 से 4 तक आपको आवंटित कॉलेज से मिल जाएगा। 1 सितंबर 2026 से 4 सितंबर 2026 तक विद्यार्थी को आवंटित कॉलेज की फीस जमा करनी होगी, यानी कि 22,000 रुपये वाली जो ऑनलाइन फीस है वो जमा करनी होगी रिपोर्टिंग के तौर पर। विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर माइग्रेशन यानी कि अदर, जैसे मान लीजिए कोटा से अगर आप बूंदी में आते हो, सॉरी दोस्तों, कोटा से अगर आप टोंक में जाते हो तो माइग्रेशन चाहिएगी। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन लेके आना पड़ेगा और वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। दस्तावेज लगेंगे विद्यार्थियों, आपके 2 फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार, आपकी बैंक की डायरी, जाति, मूल, जन्म प्रमाण पत्र और कॉलेज अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये वाली और 22,000 रुपये वाली। और दूसरी बात है उसके अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो वाला, और जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वो वाला, उसका भी एक 2 कॉपी लगेगी। 10वीं 12वीं की 2 कॉपी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की 2 कॉपी लगेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अवश्य जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है दोस्तों, ताकि आप वहाँ पे कॉलेज में करवा सकें। अब बात करते हैं कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे करनी है। विद्यार्थियों, कॉलेज को आवंटित हो जाए, अगर आपको कॉलेज मिल जाए तो आपको
स्वयं को उपस्थित होकर ही कॉलेज अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी कि मान लीजिए जैसे कि मेरे को कॉलेज मिलता है तो मैं खुद स्वयं जाकर ही वहाँ पर रिपोर्टिंग करा सकता हूँ, यानी अदरवाइज़ कोई नहीं करा सकता। रिपोर्टिंग की तारीख है 1 सितंबर 2026 से 4 सितंबर 2026 तक रहेगी। इसलिए केवल ऑनलाइन फीस जमा करना ही पर्याप्त नहीं, विद्यार्थी को अपने कॉलेज आवंटित कॉलेज में जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्टिंग करानी भी होगी। विद्यार्थियों, जैसे कि अगर आपने 22,000 रुपये जमा कर दिए और आपको लग रहा है कि मैं कॉलेज में भीड़ नहीं करूँगा, तो उसके लिए भी कोई आगे वीडियो में बनाऊँगा। कॉलेज द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए अगर आपको जो कॉलेज में मांगे गए वो मैंने आपको पहले बता दिए। शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के लिए दस्तावेज का सत्यापन करेंगे, प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। इसके बाद बात आती है कि विद्यार्थी किस प्रकार से जो अपना आवेदन जो बताए हैं उसकी जो तारीख है 25 सितंबर 2026 से 25 अगस्त 2026 से 29 अगस्त 2026 शाम तक आवेदन में संशोधन करने का 500 रुपये शुल्क लगेगा। दूसरी बात है 25 अगस्त 2026 से 29 अगस्त 2026 शाम के 5 बजे तक नई काउंसलिंग पंजीयन 5,000 रुपये शुल्क रसीद के साथ ऑनलाइन किया जाएगा, नई यानी कि थर्ड वाली। दूसरा है कि 25 से 29 अगस्त रात 10 बजे ऑनलाइन एक कॉलेज चॉइस भरने की प्रक्रिया। 1 सितंबर 2026 से थर्ड चरण का कॉलेज अलॉटमेंट। 1 सितंबर 2004 से 22,000 की फीस जमा के आवेदन एवं दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स। 1 सितंबर 2004 से आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी। 1 सितंबर 2004 से 5 तक कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन कराना। अगर आपको ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कालू क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें। पीटीटी 2026 की हर में एक महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए कालू क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो पीटीटी 2026 की काउंसलिंग में शामिल होने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।